भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान उदय श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि। खुशियों के पंखे लगा कर जी करता है उड़ जाऊं, प्रभु प्रेम के बादल बन कर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्य कर्मों के सरगम ने गुण गाना सिखा दिया, थे कि नजर के प्यासे, थे कि नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे कि नजर के प्यासे, थे कि नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना गुरु शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना गुरु शरण ओ आत्मा। बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जतारा के मूल नायक श्री 1008 पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनि राज की जय। जय जिनेम बंधुओं, स्वागत है हमारे प्रतिदिन की भांति देश के लोकप्रिय समाधान सम्यक समाधान में, जो कि हमारी आपकी शंकाएं, समीचीन विकल्प, जिज्ञासाएं प्रतिदिन की भांति बढ़ती रहती हैं, हर प्रतिक्षण बढ़ती रहती हैं, और जिनका इस शंका समाधान, इस सम्यक समाधान में श्रवण किया जाता है, जिसके माध्यम से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज के चरणों में अनेक शंकाएं, अनेक जिज्ञासाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके द्वारा, जिनके मुखारविंद से, जिनकी वाणी, गुरुवाणी के माध्यम से हमें उन समीचीन विकल्पों का समाधान मिलता है और उन जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है। हाँ, विकल्प किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी व्यक्ति की एक संख्या हो सकती है, लेकिन उसके माध्यम से देश विदेश में जो एक सम्यक समाधान का लाभ ले रही हैं, उनको अपनी भाषा में एक समाधान मिल सकता है। हमारे मन में भी कुछ विचार आएंगे, कुछ शंकाएं, जिज्ञासाएं आएंगी, जिनका समाधान गुरु जी के मुख से, जिन सम्यक समाधान के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुनि श्री द्वय चरणों में बारंबार कोटि सा नमोस्तु करते हैं और मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अनूठी शैली के माध्यम से उस शैली का उपयोग करते हुए हम सब इस संचालन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। ओम नमः सदैव। कीर्त्या महत्या विवर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरं विशीर्णदोषा
पाशबन्धं विशीर्ण दोषाश्रय पाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और वह विकल्प अनंत संसार को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता आ जाए तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख के भी साधन बन जाते हैं। और यदि हमारे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प नासिक महाराष्ट्र से विद्या जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी दर्शनावरण कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म के विषय में, इन कर्मों में अंतर, इनका परस्पर संबंध, इनसे होने वाले कर्म बंध तथा इन कर्मों के बंध के कारणों को सम्यक समाधान के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, दर्शन शब्द भले ही एक है पर उसको अभिप्राय और अपेक्षा से भिन्न भिन्न अर्थों में समझने की आवश्यकता है। जो दर्शनावरणी कर्म है वहाँ दर्शन की अपेक्षा भिन्न है और दर्शन मोहनीय कर्म है वहाँ पर दर्शन की अपेक्षा भिन्न है। जहाँ दर्शनावरणी कर्म से संबंधित दर्शन शब्द का प्रयोग किया है वहाँ आचार्य भगवंतों का और तीर्थंकर भगवंतों का यह अभिप्राय है कि जो ज्ञान से पहले दर्शन यानी सामान्य सत्ता का जो चित्त प्रतिभास है उसे दर्शन रूप स्वीकार किया, जो कि जीविका लक्षण रूप स्वीकार किया जाता है। जैसे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप जो जीव का मुख्य लक्षण है, ऐसे उस दर्शनोपयोग की अपेक्षा से जो ज्ञान होने से पूर्व एक विषय और विषयी का जो सन्निपात रूप सामान्य अवलोकन है, महासत्ता का अवलोकन है, वहाँ पर उस दर्शन को स्वीकार किया गया है दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा से। और दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से वहाँ 7 तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रूपी जो सम्यक दर्शन है वह उस सम्यक दर्शन से वह दर्शन मोहनी कर्म का संबंध जुड़ा हुआ। भले ही दोनों दर्शन शब्द समान है पर पुनः कह रहा हूँ उन दोनों में बहुत अंतर है। एक ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप जो जीव का लक्षण है वह ज्ञान के पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है वह दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा से है और सम्यक दर्शन की भूमिका उस दर्शनमोहनी कर्म के निमित्त से समझने की आवश्यकता। मुख्यतः से ये दर्शन नाम से ही इन दोनों में अंतर है और वह जो ज्ञान से पूर्व दर्शन नहीं होने देना यानी कि सामान्य सत्ता क्या है उसका बोध नहीं होने देना, ये दर्शनावरणी कर्म कहा गया है। और सम्यक दर्शन को प्रकट होने नहीं देना, तत्वों पर श्रद्धान नहीं होने देना, कुतत्वों पर श्रद्धान होना, ये सब कुछ दर्शन मोहनी कर्म का परिणमन और उसके उदय से होने वाले कार्यों को समझने की आवश्यकता है।
भले ही वे परस्पर में कर्मों की अपेक्षा से आत्मा में अनादि काल से एक साथ है, दर्शनावरणी कर्म भी और दर्शन मोहनी कर्म भी, पर फिर भी मुख्यतः से उस दर्शन शब्द की अपेक्षा से एक दर्शन श्रद्धा रूप है और एक सामान्य ज्ञान रूप, ज्ञान के पूर्व होने वाला निर्विकल्प जो प्रतिभास है वह इस रूप होने से उन दोनों कर्मों में भी बहुत अंतर भी है। साथ में उन दोनों कर्मों के आश्रव बंध के भी जो निमित्त है उसको भी समझना होगा। जो दर्शनावरणी कर्म के उत्तर प्रकृतियाँ है, निद्रा निद्रा प्रचला आदि आदि, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी आदि की अपेक्षा से भी दर्शनावरणी भिन्न है और दर्शन मोहनी जो कर्म है उसके उत्तर प्रकृतियों के अपेक्षा से भी उन दोनों में अंतर देखने में आता है। साथ में उन दोनों के कर्म के बंध आश्रव की व्यवस्था भी परिपूर्ण रूप से भिन्न प्रकार से कही गई। अगर तत्वार्थ सूत्र के उन अध्यायों को उमा स्वामी भगवान के अभिप्राय को समझा जाएगा तो दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हेतु और दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के हेतु जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने लिखे हैं उससे आप विस्तार से उसका खुलासा समझ सकते। पर सामान्य रूप से जो एक दूसरे की निंदा करते हुए आचार्य भगवान ने जो उस दर्शन होने के लिए निमित्त कहा तो वह जो परात्म निंदा आत्म प्रशंसा से इससे जो नीच गोत्र का आश्रय होता है उसके साथ साथ उस दर्शन होने के लिए जो आचार्य भगवान ने दृष्टांत देते हुए कहा कि जो देव श्रुत संघ आदि का अवर्णवाद करता है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहता है, ऐसे उस अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी का और वो भी उत्कृष्ट तरीके से 70 कोड़ी वर्षों तक का आश्रय बंध हुआ करता है। इसलिए दर्शन मोहनी के जो आश्रव के हेतु है वह जो देव शास्त्र गुरु संघ आदि आदि के निमित्त से जो अवर्णवाद है, अवर्णवाद का मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना वैसा मानना, ये अवर्णवाद है। तो ये अवर्णवाद के निमित्त से ही दर्शन मोहनी का आश्रय होता है जो तत्वों पर श्रद्धान नहीं होने देता। ये दर्शन मोहनी का आश्रय बंध का निमित्त या आश्रय बंध के कारण बताएगा। वही दर्शनावरणी के निमित्त से जो सूत्र आचार्य भगवान ने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी को युगपत समझाते हुए कहा है कि किसी भी जीव के ज्ञान दर्शन में विघ्न करना, साथ साथ में जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानी पुरुषों के सच्चे ज्ञान की अवहेलना करना, निंदा, तत्प्रदोष, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघाता आदि इस सूत्र की अपेक्षा से उस दर्शनावरणी कर्म के उन निमित्तों को यानी आश्रयबंध के कारणों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक एक कारणों को विस्तार से समझना और समझाना इतने अल्प समय में संभव नहीं है। इसके लिए आप विस्तार से सर्वार्थ सिद्धि आदि जो तत्वार्थ सूत्र के टीका ग्रंथ है, चाहे श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि जो टीका ग्रंथ है वहाँ आचार्य भगवंतों ने जो उसका विस्तार टीका में किया गया है उससे आप और भी खुलासे के साथ और भी विस्तार के साथ इनके कारणों को समझ सकते हैं। पर सामान्य रूप से दूसरे के दर्शन में विघ्न करना, दूसरे के ज्ञान में विघ्न करना, दूसरे के ज्ञान दर्शन में किसी भी प्रकार से मात्सर्य, ईर्ष्या करना आदि आदि निमित्त दर्शनावरणी कर्म के लिए कहे गए हैं। और संघ का अवर्णवाद करना, देव होते ही नहीं है, देव मिथ्या ही दृष्टि होते हैं, संघ अमुखी होते हैं, ऐसे पंचम काल में मुनि संघ होते ही नहीं है आदि ये जो कुछ भी अवर्णवाद है ये दर्शन मोहनी के लिए निमित्त होते हैं। ये मुख्य रूप से इन दोनों में परस्पर संबंध होते हुए भी, दोनों द्रव्य कर्म होने पर भी, कर्म की प्रकृतियाँ होने पर भी, समान नाम वाले लगने पर भी उसमें मुख्यता से ये विशेष अंतर है जो और विस्तार से आगम ग्रंथों से आप समझ सकते हैं। संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचित विकल्प के लिए हमारे सामने। ए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म का क्या आशय है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, धर्म अनेक प्रकार का कहा गया है। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है, जो जैसा होता है उसको सामान्य रूप से धर्म का, और वास्तविकता में जो ये जैन धर्म या जिन धर्म है वह प्रकृति का धर्म है। जो व्यक्ति या मनुष्य जन्म लेता है तो आपने देखा होगा
जन्म जब भी माँ के गर्भ से लेता है तो वह कोई कपड़े पहन के नहीं आता, और जब मरता है तब भी कोई कपड़े पहनकर उस चिता पे नहीं पहुंचता। तो वास्तविकता में जैन धर्म उस प्रकृति को, स्वभाव को, उस मनुष्य की वास्तविकता का और पर्याय का बोध कराने वाला ही जैन धर्म है। मात्र भगवान का अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना, इतना ही जैन धर्म नहीं है, अपितु इससे भी बहुत बड़ा हमारा जैन धर्म है, जो सभी वास्तविकताओं को और सत्य को दुनिया के सामने लाने के लिए जो तत्पर है, वास्तव में वह जैन धर्म है। क्योंकि मात्र आज तक शायद आपने यही सुना और यही पढ़ा होगा कि जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन है, और उसका जो धर्म है, उसके जो क्रियाएं है, उसके जो कार्य है, उसे जैन धर्म कहा जाता है। ठीक है, ये एक अपेक्षा से, किसी की कहने की अपेक्षा से, किसी की मान्यता से वह जैन धर्म क्रिया की अपेक्षा से तो हो सकता है, पर वास्तविकता में ये जो विश्व धर्म है, जो अहिंसा रूपी है, वस्तु के स्वरूप को जो मानने वाला, दिखाने वाला और बतलाने वाला है, ऐसे विश्व धर्म का ही पर्यायवाची नाम जैन धर्म है। अभी पर वर्तमान में इस जैन धर्मों को लोगों ने बहुत संकुचित कर दिया है, क्योंकि जो लोगों की बहुत संकुचित सोच है, उस संकुचित सोच के कारण वर्तमान में ये जिन धर्म जो विश्व धर्म के लिए कार्यकारी बन सकता है या विश्व के लिए एक उत्कृष्ट उपाय बन सकता है, वह बहुत संकुचित होकर रह गया है। क्योंकि यहाँ के जीवों की, वर्तमान के लोगों की जो छोटी सोच हो गई है, इसलिए उन्होंने धर्मों को भी छोटा करके रखा। पर वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, दिगंबर मुनिराजों को मानते हैं और उन पे श्रद्धा करते हुए जो अपने जीवन को उत्कृष्ट करने का प्रयास करते हैं, वह जैन कहलाते हैं। और उनकी वह जो जिनेंद्र भगवान ने कही गई जो क्रियाएं हैं, जैसे श्रावक है तो श्रावकों के लिए रोज़ मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजा करना, मुनिराजों को दान देना, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना आदि रूप जो कर्तव्य कहे गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना भी उस चारित्र की अपेक्षा से धर्म कहा गया। मुनिराजों की अपेक्षा से 28 मूल गुणों का पालन करना, स्वयं अध्ययन करना, तपस्या करना, दूसरों के लिए तपस्या अध्ययन करने के लिए प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना, भगवान की स्तुति वंदना आदि करना, ये मुनिराजों की अपेक्षा से चारित्र रूपी धर्म की व्याख्या की गई। क्योंकि धर्म अनेक प्रकार के होने के कारण से जो जिनेंद्र भगवान के अनुसार उन धर्म को, धर्म की क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करता है, ऐसे उस अहिंसा रूपी धर्म को ही जैन धर्म या जिन धर्म कहा गया है। वह बहुत समझने और जीवन में उतारने जैसा है। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर सुख का कोई साधन है तो उसका ही पर्यायवाची नाम जैन धर्म है। जिनेंद्र भगवान को मानते हुए, उनने बताए हुए मार्ग पर चलना, उनने बताए हुए क्रियाओं को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना, उसे ही जैन धर्म कहा गया है। और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं दिव्या जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अष्टकुमारी बनने का क्या महत्व है, इसका शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। अष्ट कुमारिका ये एक संज्ञा है, पर वास्तविकता में ये पद्म, महापद्म, तिघिंच आदि जो मध्यलोक के सरोवर है, उन सरोवर में निवास करने वाली ये देवियाँ हुआ करती, जिनके नाम शायद तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में आपने पढ़े होंगे, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, शांति, पुष्टि आदि। तो ये वहाँ निवास करने वाली देवियाँ है, पर भले ही कुमारी ऐसा उनका नाम या संज्ञा प्रदान की जाती है, पर जरूरी नहीं है कि वे कुमारी के रूप में ही हो। एक 8 संख्या में होने से 8 और कुमारी ये एक वहाँ संज्ञा प्रदान की गई है, पर सौधर्म, ईशान आदि उन स्वर्गों के जो अधिपति है, उनकी ये नियोगिनियाँ देवी हुआ करती है। उन
देवों का ये नियोग हुआ करता है, जब वह क्रीड़ा करने के लिए मध्यलोक में आते हैं तो उन सरोवर में उन देवियों को जिनके साथ पूर्व जन्म का कर्मों का नियोग हुआ करता है, वहाँ पर उनके साथ क्रीड़ा करते हुए वह उनकी आज्ञा में रहते हैं आदि प्रकार का वह व्याख्यान आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। और वर्तमान में जो विधान अनुष्ठान आदि के निमित्त से जो अष्टकुमारी आदि बनाया जाता है तो वह भी इसी अभिप्राय को लेकर बनाया जाता है कि जैसे विधान में सौधर्म, ईशान, कुबेर आदि जो मुख्य पात्र इंद्र के रूप में बनाए जाते हैं, तो इन मुख्य पात्रों के निमित्त से उन पात्रों को पात्रता प्रदान करने के लिए जैसे सौधर्म बनाया गया, तो वास्तव में वो सौधर्म नहीं है, अपितु जैसे सौधर्म अनिच्चा भक्ति करता है ऐसी अनिच्चा भक्ति करते हुए भविष्य में आप भी सौधर्म बने, इस अभिप्राय इस भावना से जीव सौधर्म आदि पदों को प्राप्त करता। बिल्कुल अष्टकुमारी का आदि भी बनने का अभिप्राय यही हुआ करता है कि भले ही आज वर्तमान में आप एक इंसान और महिला पर्याय में है, स्त्री पर्याय में है, पर फिर भी आने वाले समय में वह भी पर्याय प्राप्त हो, भले ही अगर स्त्री पर्याय का छेद नहीं कर पाए तो कम से कम वह उत्कृष्ट पर्याय जो अष्टकुमारी की होती है, क्योंकि मात्र पद्म आदि सरोवर में रहना इतना ही उनका नियोग नहीं है, सौधर्म आदि के साथ क्रीड़ा करना इतना ही नियोग नहीं है, अपितु भगवान के गर्भ कल्याणक आदि में भगवान जब गर्भ में आते हैं तीर्थंकर भगवान, तो माता की सेवा करना, गर्भावस्था में उस बालक को यानी गर्भ को जो माता के गर्भ में है उस गर्भावस्था में उस माँ के मल से, माँ के पेट से उसकी शुद्धि करते हुए दूर रहना, माता की सेवा में तत्पर रहना आदि उन अष्टकुमारियों का विशेष रूप से कार्य हुआ करता है। तो इस अभिप्राय से अष्टकुमारी का वर्तमान में बनते हुए महत्वता को और विशेषता को प्राप्त करना जरूरी है कि आज भले ही मनुष्य बन के मनुष्य पर्याय में उस देवी रूप या उन अष्टकुमारी के रूप में कुछ दिनों के लिए बनने जा रहे हैं, पर उसका महत्व यही है कि अगर अच्छे भावों के साथ उन अच्छी क्रियाओं के साथ अगर अष्टकुमारी का बन के अनुष्ठान, पंचकल्याणक आदि कार्य करते हैं तो नियम से आने वाले पर्याय में उस देव पर्याय को प्राप्त करते हुए अष्टकुमारी का बन सकते हैं और वहाँ तीर्थंकर माँ की सेवा करना आदि आदि उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी इस स्त्री पर्याय को और देव पर्याय को धन्य करने का पुरुषार्थ और धन्य करने का अभिप्राय होने से ही वर्तमान में ये अष्टकुमारी का बनना आदि आदि का महत्व विधान, अनुष्ठान, पंचकल्याणक आदि में किया जाता है। इसी अभिप्राय से युक्त होकर ही जीवों को इस अष्टकुमारी का सौधर्म आदि पदों को धारण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पीहू जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी क्यों आते हैं, इसका शंका समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे परमात्मा विराजमान होते हैं और स्वाभाविक सी बात है जहाँ परमात्मा, देवशास्त्र, गुरु आदि विराजमान होते हैं वह पवित्र स्थान जीवों के पाप को मिटाने के लिए, उस प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना आदि करने के लिए एक निमित्तभूत स्थान हुआ करता। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जहाँ साक्षात परमात्मा होते हैं वहाँ साक्षात परमात्मा के पास पहुंचकर अगर हम अपने दिल की कुछ बात कहें, उनसे प्रार्थना करें, उनकी भक्ति करें या उनकी आराधना करें तो वह हमारे लिए विशेष विशेष पुण्यदायक होता। क्योंकि पंचम काल में वर्तमान में साक्षात कोई भगवान, कोई परमात्मा हमारे सामने नहीं है, ना कोई समोशरण है, ना कोई परमात्मा हमारे सामने अरिहंत भगवान, तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली, कोई भी केवली भगवान वर्तमान में हमारे सामने है ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल है। पर फिर भी पंचम काल में उन परमात्मा की प्रतिमा आदि को बनाते हुए जो ये मंदिर आदि की रचना की जाती है तो ये अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, एक भक्ति आराधना करने के लिए निमित्तभूत साधन हुआ करता। और यही कारण है जिस कारण से प्रत्येक जैनियों को ही नहीं अपितु प्रत्येक धर्म में एक अपने अपने मंदिर की अहमियत हुआ करती है। मात्र अपने ही धर्म में नहीं अपितु लगभग आप देखते होंगे सबने अपने अपने प्रकार से अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कहीं ना कहीं एक प्रार्थना स्थान
बना के रखे हैं, कोई उसे प्रार्थना स्थान कहता है, कोई मंदिर कहता है, कोई अन्य भी नामों से उसे पुकारता है। पर ये सब कुछ जो भी स्थान है कहीं ना कहीं पापों से क्षपणा करते हुए, पापों से दूर होते हुए पुण्य की प्राप्ति करने के लिए, साथ साथ जो घर में, व्यापार में, संसार में जो पापों का आश्रय हो रहा है, जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं, उन अशुभ परिणामों से बचते हुए कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पुण्य की प्राप्ति हो, परिणामों में शांति मिले, हम भी परमात्मा जैसे बन जाए, उनके उपदेशों को ग्रहण करें आदि अनेक अभिप्रायों से युक्त होते हुए हमारे जैन दर्शन में विशेष करके ये मंदिर जाने की विधि, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा, अभिषेक आदि इन सब की विस्तार से विधि का व्याख्यान बताया गया है। इसलिए मुख्य रूप से अगर मंदिर जी जाने का कोई कारण है तो उन अशुभ पापों से बचने के लिए ही मंदिर में जाया करते। पर ये बात वर्तमान की भिन्न है। कोई जीव मंदिर में ही आकर कसाय करे, गुस्सा करे या पाप करे तो वह स्वयं उस व्यक्ति की गलती है। पर परिपूर्ण रूप से पापों से बचने के लिए जो हमारे साक्षात अरहंत परमेष्टि है, उनकी जो प्रतिकृति रूप प्रतिमाएं, मूर्तियां हमने मंदिर में विराजमान की है, उनके पास पहुंचकर उनका अवलोकन करते हुए उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा आदि करते हुए विशेष रूप से आज तक जितने जितने पापों का अर्जन किया गया है उस पापों को दूर करने के लिए ही मंदिर में भगवान के दर्शन आदि करने के लिए जाया जाता है। इतना महान हमारे ये जैन दर्शन है कि जैन धर्म है कि जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है, अगर वास्तविकता में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, विधि पूर्वक अगर एक बार भी श्रावक जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का दर्शन करता है तो वह 1 करोड़ उपवास का फल सहजता से ही प्राप्त करता है। पुनः समझने जैसी बात है, एक बार श्रद्धा पूर्वक जो जिनेंद्र भगवान के और जिन मंदिर के दर्शन करता है तो वह 1 करोड़ उपवास के फल को प्राप्त होता है। इसलिए जिन मंदिर में जाने का मुख्य अभिप्राय उस उपवास के फल को प्राप्त करते हुए पापों की, पिछले पर्याय में किए हुए कर्मों के अर्जन के जो दुख, कष्ट, परेशानी आदि जीव प्राप्त कर रहा है उसकी निर्जरा करते हुए अपने जीवन को सुखी और अच्छा बनाने के लिए मंदिर जी में जाया जाता है। पर मात्र मंदिर जी में इधर उधर घूमने के लिए, इसके उससे बात करने के लिए नहीं, अपितु वास्तविकता में मंदिर जी में पहुंचकर भगवान की आराधना, प्रतिमा का अवलोकन, उसके दर्शन, जो विधि पूर्वक आगम में कहे गए हैं कि पहले द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि यानी स्वयं की शरीर की, हाथ पैर आदि की शुद्धि करते हुए परमात्मा की वेदी को या मंदिर को 3 परिक्रमा लगाते हुए गवासन से बैठ के 3 आवर्त करते हुए भगवान के दर्शन करना, फिर स्वयं के द्रव्य से अर्घ्य या पूजा आदि करना। ऐसा करने से ही मंदिर जी में जाने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां उस मंदिर के साथ हम अपने आत्मा को, अपने मन को भी पवित्र पावन कर सकते हैं। उस पापों से बचते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने आप को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए ही मंदिर में जी में पहुंचते हुए जिनेंद्र भगवान के दर्शन, आराधना, भक्ति आदि करने का संकेत हमारे जैन धर्म में, जैन आगम में लिखा गया है। और इसी अभिप्राय को लेते हुए पापों से बचते हुए पुण्य की प्राप्ति के लिए, भगवान के जिन दर्शन आदि करने के लिए जिन मंदिर में जाया जाता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्वेता जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि संसार में बहुत से गुरु हैं, फिर भी निर्ग्रंथ गुरु को इतना ऊंचा स्थान क्यों बताया है? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराष्ट्री। दुनिया में गुरु हजारों है, पर निर्ग्रंथ गुरु का क्या कहना। ये पंक्ति वास्तव में विचारणीय, चिंतनीय है और जीवन में उतारनीय भी, क्योंकि भले ही जितने भी गुरु है, चाहे लौकिक गुरु हो या अन्य भी जितने भी गुरु की संकल्पना की जाती है, वे तो मात्र नाम के ही गुरु हो सकते हैं और लौकिकता में, संसार में और पापों में कहीं ना कहीं बांधने वाले ही गुरु हो सकते। क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में भी गुरु होते हैं वह भी अध्यापक है, संसार के ही निमित्त के कारण बताते हैं। माता पिता को अगर आप गुरु मान रहे हैं तो वे भी आपको संसार में बांधने के लिए ही निमित्तभूत होते हैं। और अन्य भी जो गुरु होते हैं वे भी परिपूर्ण रूप से आपको वीतरागता का उपदेश ना देने के कारण से कहीं ना कहीं संसार में ही आश्रय बंध कराने के लिए निमित्त हो सकते।
इसलिए अगर सच्चे गुरु की संकल्पना कही की जाती है तो वह निर्ग्रंथ गुरु के रूप में ही स्वीकार की जाती, क्योंकि जिन्होंने अपने अंतरंग बहिरंग विषयों को छोड़ दिया है, ऐसे उन दिगंबर मुनिराजों को ही विशेष रूप से गुरु की संज्ञा प्राप्त की गई। क्योंकि जो शब्द गुरु में 2 अक्षर है, उन दोनों अक्षरों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। पहला शब्द है गु और दूसरा शब्द है रु। जो गुणों को धारण करता है और रूप को धारण करता है, वास्तव में वही गुरु हुआ करता है। गुणों को से तो बहुत सारे जीव युक्त होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास लौकिक गुरु, माता पिता गुरु आदि गुरु के पास गुण तो होते हैं, पर उनके पास रूप नहीं होता। रूप का मतलब मात्र सुंदर रूप नहीं है, अपितु 28 मूल गुणों के साथ साथ जिसके पास दिगंबर रूप होता है, वास्तव में वही हमारे लिए गुरु की रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ में उन दोनों शब्दों का इस प्रकार से भी हम अर्थ कर सकते हैं, जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि उन गूढ़ता से, अंधकार से जो हमारा रुख मोड़ने वाले हैं, वास्तविकता में वही गुरु हुआ करते। और बाकी संसार के सभी गुरु हमारे लिए मिथ्यात, अविरति, प्रमाद आदि उन विषयों में, कषायों में ही डालने वाले होने से वे वास्तविक गुरु नहीं है, अपितु उस गूढ़ता से रुख मोड़ने वाले, गु यानी गूढ़ता, रु यानी रुख को मोड़ने वाले ये निर्ग्रंथ मुनिराज ही विशेष उस गुरुता को या गुरु के स्थान को प्राप्त करते। साथ में ये भी आपने उस मेरी भावना में पढ़ा ही होगा, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भावधन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिन तत्पर रहते हैं। ऐसे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो कहते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह कहते। तो इन एक एक विशेषणों के साथ, इन एक एक गुणों के साथ अगर चिंतन करें तो वास्तविकता में निर्ग्रंथ गुरु के अलावा इस संसार में सच्चा गुरु जो स्वयं के हित के साथ दूसरों का हित करने वाला है, स्वार्थ की तपस्या छोड़ते हुए दूसरों के लिए भी कठिन तपस्या करते हैं, दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वपरहित का मार्ग बताते हैं, जिनके पास विषयों की आशा नहीं है, ऐसा एकमात्र गुरु होता है जिसका नाम है निर्ग्रंथ गुरु। बाकी उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका ज्ञान आदि आदि से तो आप बहुत अच्छे से रूबरू है, बहुत अच्छे से आपको उनके विषय में ज्ञान है ही। इसलिए इस ब्रह्मांड में अगर कोई गुरु का उत्कृष्ट स्थान है तो वह निर्ग्रंथ गुरु का होता है, क्योंकि ऐसे पंचम काल में भी जो एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति उस भोजन का, विषयों का, भोगों का कीड़ा बन के घूम रहा है, वहीं पर वे दिगंबर मुनिराज उन विषयों की आशा को भी प्राप्त नहीं करते। आचार्य भगवान ने तो इतना स्पष्ट लिख के कहा है कि इस पंचम काल में ये बाहर के कोई भी चमत्कार नहीं है। अगर इस पंचम काल में कोई चमत्कार है तो ये दिगंबर रूप धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज ही एक चमत्कार के रूप में है, क्योंकि चलो कलो काले चलो चित्ते देह चान्नादि कीटके एतच्चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा, जिन्होंने साक्षात अरहंत भगवान का रूप धारण कर लिया है, जिनका अभिप्राय भविष्य में सिद्ध बनने का है, ऐसे दिगंबर रूप को धारण करने वाले, 28 मूल गुणों को धारण करने वाले, जो परिपूर्ण रूप से विषयों से दूर हो चुके हैं, वे ही इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार है। क्योंकि एक छोटे से बालक को भी कहीं कपड़े उतारकर खड़े होने के लिए कहे तो वह शर्मा जाता है, पर जिन्होंने यथाजात रूप को धारण किया है, अपने बहिरंग ही नहीं अपितु अंतरंग वासनाओं को और वसन को, दोनों को उतार दिया है, यही ब्रह्मांड का चमत्कार है। क्योंकि इस खोटे कलिकाल में प्रत्येक जीव अन्न का, भोगों का कीड़ा बन रहा है, वहीं पर उन्होंने उन भोगों को, भोगों की आशाओं को छोड़ दिया है। इसलिए इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े कोई गुरु है तो वह दिगंबर गुरु है, जिनके ना अंदर ग्रंथि है ना बाहर कोई गांठ है, ऐसे वे निर्ग्रंथ गुरु ही सबसे बड़े गुरु हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया होगा, और ऐसे ही जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर लाइक एवं सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर करें। 513 पर सुप्रभ उवाच चैनल देखें, और अपनी शंकाएं भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर संपर्क करें और अपनी शंकाएं भेजें और अपनी शंकाओं का सम्यक समाधान पाएं। जय जिनेम बंधुओं।